विजन चाहिए और वो इस बजट में मोहसिन साहब आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा जब बात करें हुकूमत की अपनी एक्सपेंडिचर्स कम करने के हवाले से, तो वो आईएमएफ बार बार स्ट्रेस करती रही है, लेकिन वहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा ऐसे कोई मामला। ख़ास तौर पे आज अगर हम बात करें तो अब जब एक अवामी रद्द-ए-अमल आया उसके बाद आज की ये खबर है कि स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में जो 500% इजाफा है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस पर अब इंस्ट्रक्शन आई है गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और उसको कहा गया जी इसको इस पर नज़र-ए-सानी की जाए, इसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। और सिर्फ चेयरमैन और जो स्पीकर हैं उनकी तनख्वाहों का है, जो उन्होंने बजट के अंदर अपना टारगेट बढ़ाया है, काबीना के अखराजात है 35 से 68 करोड़ पे ले गए, उसमें कोई कमी नहीं की गई है। बेसिकली ये इश्यूज तो बड़े ऐसे हैं कि एक आम आदमी को ये फील होता है कि जिन लोगों को हमने असेंबली में भेजा है वो अपनी तनख्वाहें 500% बढ़ाए, और आम आदमी की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी भी 10% उन्होंने बढ़ाई। बेसिक पे आप वर्कआउट करेंगे तो 7% ही बढ़ी है, इससे जो बेसिक पे बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बड़ी अफसोसनाक, और इन हालात में एक मायूसी होती है एक आवाम को। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि डायरेक्टली आवाम को क्या फ़ायदा हो या आम आदमी के जो मसाइल है उसको एड्रेस किया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नंबर गेम्स होती है और नंबर गेम्स हम पूरी कर देते हैं। 50% ऑफ द बजट हम अपनी रीपेमेंट में चले जाता है, आपकी सूबों को चला जाता है, आपके डिफेंस में चला जाता है। उसके बाद रहता क्या है? अल्टीमेटली जो फेडरल के पास भी रहता है वो भी डेफिसिट रहता है। मुझे तो यही नहीं समझ आती कि हम ये कब तक जिंदगी भर पाकिस्तान का डेफिसिट बजट चलाते रहेंगे और कर्जे मांगते रहेंगे और लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे, और एक आम आदमी को कभी भी एड्रेस नहीं कर पाते और नहीं करने की पोजीशन में होते हैं, किसी के फंड ही नहीं आपके पास। और आप ये देखते हैं कि जो बड़े शहर हैं या बड़े प्रोजेक्ट है वहाँ भी कोई इतना बड़ा फंड नहीं रखा गया। कराची के हवाले से मैं कहता हूँ कि आप देखें जो सक्खर हाईवे, सिंध के हवाले से सक्खर हाईवे बननी थी हैदराबाद वाली, वो उसके लिए कोई फंड नहीं। आपके K4 के लिए जो अमाउंट है वो भी नहीं है। बनते सालों साल हो गए, 20-20 साल हो गए, चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई है। एक आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर चीज़ें हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जब तक स्टेक होल्डर को नहीं बिठाएंगे, देखें हमारे भाई कह रहे थे कि इंडस्ट्री वाले आते हैं और वो अपना काम करके चला जाते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर जो भी है, हर वो स्टेक होल्डर जो टैक्स देता है या इस मुल्क की ग्रोथ में रोल अदा करता है, उन सबको बिठाने की ज़रूरत है। और वो जब तक नहीं बैठेंगे उनके इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जब तक ये एक्टिविटी इंपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे पाकिस्तान में लगनी चाहिए, एक्सपोर्ट में टेक्नोलॉजीज में हमें जाना चाहिए। हमारे पास मिनरल्स की अभी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हुई है। देखिए फिगर्स तो कुछ बेहतर हुए हैं ना, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, डॉलर स्टेबल है, डेफिसिट इस दफ़ा आपका कम हुआ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, तो ये चीज़ें कुछ बेहतर भी हैं। लेकिन आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं। आम आदमी को जब फ़ायदा होगा जब उसको हम रिलीफ देंगे। तो जो बिलो द लेवल जो लोग रह रहे हैं 43-44%, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यूटिलिटीज़ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, एक शहर होता है, एक मुल्क होता है जहाँ लिवेबल होती है चीज़ें। हम तो कच्ची आबादी, अनप्लेन एरिया, वहाँ पे ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम अपनी चीज़ों को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। लोग गांव से शहर बनाते, हम शहर से गांव बना रहे हैं। हम अपनी डबल डेकर बसें चलने से लेके हम उल्टा चिंची पे आ गए, मतलब हम हर चीज़ पीछे की तरफ। तो हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाए। 100 साल होने वाले हैं अभी 22 साल के बाद, तो 2047 में 100 साल हो जाएंगे। खुदा के लिए उस विजन को लेके चले, उसको डिजाइन। अच्छा सर, आप बार-बार विजन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुल्क को आगे लेके चले। सर बतूल बात कर रही हूँ, ये मैं एजुकेशन का पोर्शन अभी देख रही थी। एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो 39.4 बिलियन तक लेके गए, इसको रिड्यूस किया है, 21 बिलियन इसमें से रिड्यूस किया है, 35% का कट लगाया है। और वो जो सारी स्पेंडिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट्स में जाएगी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर करें। बट व्हाई एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ? और जो हेल्थ का बजट है वो भी 14.3 बिलियन कम किया गया है, रिडक्शन ऑफ 10 बिलियन की रिडक्शन इसमें देख रहे हैं। तो सर ये जो प्रायोरिटी है ये आपको मुनासिब लग रही है? आप बिल्कुल करें, अच्छा करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन व्हेन योर 110 मिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल ऑल ओवर इन पाकिस्तान।
देखिए, कभी भी मैं समझता हूँ कि एजुकेशन मेन आदमी का टारगेट होता है। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए 10 साल 20 साल की एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं, और कभी भी आप उसका, ये हमारे पास तो 1% से लेस देन 1% भी हम नहीं कर रहे। तो हमारी तो बदकिस्मती है कि हम उस चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पा रहे कि हम बच्चों को एजुकेशन दें। हायर एजुकेशन से भी हमने ये डिटेक्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर करें, जो भी चीज़ें करनी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एजुकेशन या हेल्थ से आप कोई चीज़ निकाल लें। उसमें आपको बढ़ावा देना चाहिए, और जो शॉर्टफॉल है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, कम से कम उसका तो पूरा करें। एजुकेशन आप नहीं करेंगे, 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, कल वो 10 साल के बाद वो कहाँ खड़ा होगा, वो इस मुल्क को क्या देगा और वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हम खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे अगर ये चीज़ें करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नेसेसरी आम आदमी की, अगर एजुकेशन हम, और सर इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी बड़ा अहम है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बजट है वो 32% कम किया गया है पिछले बजट से। 16.2 बिलियन का बजट है प्रपोजल्स में। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो डायनेमिक्स हैं पॉलिटिक्स की, वो IT, साइंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये बहुत हद तक इग्नोर हो जाता है। जहाँ दुनिया में लोग, उनकी आवाम, फ्रीलांसर्स, यूट्यूब, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू कमा रहे हैं, वहाँ पे हमारे मुल्क में IT के बजट की 32% रिडक्शन। डज दैट सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।